Nice to meet you. Thank you for receiving me today and for all your wonderful efforts. Well, of course, I've heard of your name for many years. Now I have the privilege of meeting you. You know, this is ऐसा ही है। और हम ये जानते हैं कि इस टाइम पे इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे इस इवेंट की तैयारी हो रही है। यार क्या 40 क्या से 45 arrangements? करोड़ लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मतलब यकीन कीजिए कि हमें इससे पहले जितना भी इंट्रोडक्शन है वो डेफिनेटली बॉलीवुड मूवीज और उसके अंदर चंद कहे जाने वाले डायलॉग्स अबाउट कुंभ मेला वही थे, और हम इसको मेले के तौर पे लेते थे। वी डिड नॉट एक्चुअली नो द हिस्ट्री बिहाइंड दिस, और किस कदर रिच और किस कदर पुरानी हिस्ट्री है। और लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यानी कि जो ये वाला कुंभ है 144 साल बाद जो है ये आ रहा है, तो यानी कि जिन लोगों ने ये पहले देखा होगा वो दुनिया से जनरेशन जा चुकी है, ठीक है ना। अब ये जनरेशन जो है वो देख रही है, और इसके बाद जो है 144 साल बाद जो जनरेशन आएगी, ठीक है ना, वो ये देख पाएंगे कितना लंबा ये टाइम है। क्योंकि हम लोग जहाँ जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 की आखिरी पेशवाई शुरू हो गई है। राज्य सरकार और प्रशासन सहित सभी श्रद्धालु मां गंगा मैया के किनारे डेरा बनाए हुए इस महान संगम का आनंद उठा रहे हैं। ऐसे में ही भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने महाकुंभ के लिए फ्री भोजन सेवा की घोषणा की है। according to our shastras, this is the most wonderful thing that one can do with one's, says artayar prior artayar diya vacha, that with our life, with our energy, with our wealth, and with our words, we should serve the Supreme, and we're all part of that Supreme. We have a wonderful experience and attachment with ISKCON. And even when we are basically thinking what we can do, तक समझ पाए महाकुंभ को वो 12 साल के बाद आता है, यानी कि जो नॉर्मल कुंभ मेला है वो 3 साल के बाद जो है वो आता है डिफरेंट जगह पर। जैसे कि वो 4 स्थान जो है बताए गए जहां पर ड्रॉप जो है वो गिरे थे, और लेकिन उसके साथ साथ मतलब 144 साल, आई एम श्योर जैसे मतलब जनरेशन की बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो साधु संत लोग हैं वो तो जरूर विटनेस करते होंगे। मतलब उन लोगों की एज तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे साधु संत जो हैं वो अपेयर भी मैंने सुना है कि होते हैं कुंभ मेला में। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025 जैसे ही नजदीक आ रहा है, वैसे ही दुनिया का पूरा ध्यान महाकुंभ की ओर लगा है। करीबन 90 देशों के पत्रकारों ने महाकुंभ न्यूज कवरिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट की ओर आवेदन किया है। बता दें कि 12 सालों बाद होने वाले इस महासंगम में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करीबन 85 देशों से आने की संभावना है। बता दें कि महाकुंभ 2025 के उद्घाटन से पहले अदानी समूह ने शाही स्नान और कुंभ मेले के लिए प्रयागराज आने वाले लाखों और करोड़ों भक्तों और तीर्थयात्रियों को भोजन प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के साथ हाथ मिला है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की पूरी अवधि के दौरान भक्तों को महाप्रसाद सेवा प्रदान करी जाएगी। दोस्तों सेवा ही साधना है। पहले के शुभारंभ के अवसर पर अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने गुरुवार को इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन के अध्यक्ष गुरु प्रसाद स्वामी से मुलाकात की। गौतम अडानी ने कहा कि कुंभ सेवा की वह पवित्र भूमि है जहां हर हाथ स्वतः ही दान में लग जाता है। यह मेरा सौभाग्य है कि महाकुंभ में इस्कॉन के सहयोग से हम भक्तों के लिए महाप्रसाद सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसमें मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से लाखों लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस्कॉन गुरु प्रसाद स्वामी के साथ उनकी मुलाकात से उन्हें सेवा के प्रति समर्पण की शक्ति का गहराई से अनुभव करने में मदद मिली है। दोस्तों इन सभी श्रद्धालुओं के खाने की सुविधा के लिए सरकार ने उन्नत सुविधा से सुसज्जित 2 रसोई घरों में 2500 स्वयंसेवकों द्वारा तैयार किया जाएगा। भोजन पत्तों से बने पर्यावरण अनुकूल व्यंजन पर परोसा जाएगा और 40 सभा स्थलों पर भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। महाप्रसाद में रोटी, दाल, चावल, सब्जियां और मिठाइयां शामिल होगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ बनाने को प्राथमिकता दी है। इसमें उच्च तकनीक सुरक्षा उपयोग का उपयोग शामिल है, जैसे कि एआई और ड्रोन निगरानी। विशाल महाकुंभ क्षेत्र की निगरानी के लिए एआई संचालित कैमरे, ड्रोन, एंटी ड्रोन और
थर्ड ड्रोन संचालन में है। जैसे जैसे मेला नजदीक आ रहा है, प्रयागराज आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति के माहौल से भर गया है। राज्य सरकार को 12 सालों बाद होने वाले इस आयोजन में 40-45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आते लेकिन आपको वहां पर वो जरूर मिलते हैं और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। सो ये सारी चीजें जो मैंने महाकुंभ मेला कुंभ मेले के बारे में सुनी हुई है। बाकी हमें महाकुंभ मेले के बारे में ईमेल्स भी रिसीव हुई थी समझाने के लिए। अब आपने हमें बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि हम सही समझे हैं या नहीं समझे हैं। बेसिकली जो मैं यही समझा ना कि महाकुंभ जो है ना वो 12 कुंभ का जो एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, यानी कि एक जगह पर। हाँ। तो वो 12 साल बाद यानी कि तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।